दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ नायक सर में। कल आपको हमने बताया था बैक्टीरिया से होने वाले रोग। आज हम जो क्लास ले रहे हैं उसमें आपको वायरस से होने वाले रोग के बारे में बताएंगे। कल हमने आपको वादा किया था कि 40 से 50 बीमारियों के नाम हम याद कराएंगे। उसी सिलसिले को जारी रख रहे हैं और हम लेकर आ गए हैं आपके पास वायरस से होने वाले रोग। तो समझिएगा, वायरस क्या होता है। तो वायरस जो है ना, बैक्टीरिया से भी छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर कोई है तो क्या है वो वायरस। बैक्टीरिया को आप सामान्य सूक्ष्मदर्शी से या माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, लेकिन वायरस को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तभी ये तो कोरोना वायरस आया था, तो क्या वो ब्लड टेस्ट करके जान जा रहे थे दे कोरोना वायरस है। कई दिन लगा ना उसको खोजने के लिए, क्या है कैसे स्ट्रक्चर। तो कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके है। तो समझिएगा कि वायरस, तो सर वायरस की खोज सबसे पहले किसने की, कुछ तो रहा होगा ना। पहले वायरस को क्या बोल रहे हैं ना, क्या पता, बैक्टीरिया को भी वायरस बोल दे रहे थे। ठीक है, तो वायरस को सबसे पहले किसने खोजा तो समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले किसने खोजा है वायरस को, तो याद रखिएगा दिमित्री इवानोवस्की। दिमित्री इवानोवस्की एक और वैज्ञानिक थे। ठीक है, इनको भी फादर्स ऑफ वायरोलॉजी कहा जाता है और इनको भी फादर्स ऑफ वायरोलॉजी। तो दूसरे जो वैज्ञानिक है उनका नाम है मार्टिनस बेंजेरिनक। मार्टिनस बेंजेरिनक। ठीक, तो याद रखना है सर, बहुत कठिन नाम लग रहा है सर, थोड़ा सा इसको इजी कर देते तो अच्छा लगता है। भुला जाएंगे टाइप का लग रहा है। देख, टेंशन मत लो, नहीं भुलाओगे। ठीक, कैसे तो समझिएगा, स्टडी ऑफ वायरस के अध्ययन को सबसे पहले आपको क्या बोलना है, वायरोलॉजी। तो स्टडी ऑफ वायरस दैट इज कॉल्ड वायरोलॉजी। वायरोलॉजी के फादर कौन है, तो दिमित्री इवानोवस्की और मार्टिनस बेंजेरिनक। तो याद रखना कैसे, समझो कहानी के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना है, दो वैज्ञानिक थे, दोनों मित्र थे। क्या थे, दोनों मित्र थे और बिकट माखुर खाते थे। ठीक, क्या खाते थे, बिकट माखुर खाते थे। और माखुर खाते थे ना तो उन लोगों का पेट पिराता था। क्या पिराता था, पेट पिराता था। और जब पेट पिराएगा तो सुने होगे पेट पीरा में क्या पी देते हैं, इनो। 6 सेकंड में दर्द गायब। भाई माखुर खाओगे तो लीवर को डैमेज होगा ना, लीवर भी बोलेगा बस कर मालिक बस कर। ठीक है, माखुर खा खा के क्या पिराया, पेट पिराया। पेट पिराया तो क्या पिया इन्होंने, क्या पिया, इनो पिया। और इनो जैसे पीते थे ना, इनका दिमाग खुश, वहीं पे रखे रहते थे बेंजो जानते हो, केसियो वाला बेंजो, ऐसे कर करके बजाते हैं जी, टेने नहीं ऐसे वाला। ठीक है, तो इन लोग क्या करते थे, बेंजो बजाते थे। और बेंजो को सुन के ना वायरस लोग ऐसे करते आते थे, उई 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 उई, कैसे करके आते थे, उई 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 करके आते थे उसके धुन में, बेंजो के धुन में। ठीक है, अब आके ना इन लोग एकदम से काटते थे, वायरस लोग आके काटते थे। तो किसको काटेंगे, ब्लड कहाँ से आएगा काटेंगे तो नस से। तो याद रखना, जब नस को काटेंगे तो ऐसे काटे तो बढ़िया लग रहा है, वाह मजा आ गया। दर्द करेगा वैसे बोलोगे, वाह अरे वाह, और काटो महाराज और काटो, ऐसे बोलोगे क्या, नहीं बोलोगे ना। तो ऐसा करके मार देते थे। क्या करते थे, मारते थे। तो मैंने बोला दो मित्र थे। कितने मित्र थे, दो मित्र। माखुर खाते थे, क्या खाते थे, माखुर। और पेट पिराता था तो क्या पी देते थे, इनो। और इनो पीते थे तो उसके बाद क्या बजाते थे, बेंजो बजाते थे। उसके बाद कौन आता था, वायरस। कैसे करते करते उई 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 करते, तो इन लोग ऐसे करके मार देते थे किसको, वायरस को। तो याद रखना है, दो मित्र मतलब दिमित्री। ठीक है, इनो पीते थे तो इवानोवस्की। ठीक है, और बेंजो बजाते थे बेंजेरिनक, और मार देते थे नस को तो मार्टिनस। बताओ कोई दिक्कत है क्या, तो किसने खोजा, दिमित्री इवानोवस्की एंड मार्टिनस बेंजेरिनक।
ठीक है। तो सर इन्होंने आपने बोला माखुर खाते थे, तो माखुर खाते थे इसलिए क्योंकि ये थे वनस्पति वैज्ञानिक, ठीक है। तो ऐसे ही एक दिन ना माखुर का पत्ता पा गए, किसको पा गए? माखुर के पत्ता को ऐसे करके मस्त दबा के देखे, अबे बड़ा मजा आ रहा है ससुर, ठीक है, इसमें तो विकट स्वाद है यार। और एकदम धुन में अपने ना माखुर दबाए और एकदम धुन में अपना खोज चालू कर देते थे, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो दिमित्री थे ना, ये वनस्पति वैज्ञानिक थे। कौन से वैज्ञानिक थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे। और किसमें इन्होंने खोजा? तो याद रखना है आपको, तंबाकू के पत्ते में। किसमें खोजा है? तंबाकू के पत्ते में। पहले पढ़े होगे ना यार? नहीं पढ़े हो? टोबैको मोज़ेक मॉडल पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? ठीक है। तो टोबैको मोज़ेक मॉडल से ही वायरस को क्या किया गया था? डिस्कवर्ड किया गया था। तो याद रखिएगा, फादर्स ऑफ वायरोलॉजी अगर कोई पूछे, फादर्स ऑफ वायरोलॉजी तो कौन है? वायरोलॉजी तो याद रखना है आपको, दिमित्री इवानोव्स्की एंड मार्टिनस वेजेरिनक। कोई दिक्कत? कब खोजा सर? तो याद रखना है आपको, क्या याद रखना है? कब खोजा? तो 1892 में खोजा। अब सर कैसे याद रखेंगे इस सन को? मैं हूं ना दोस्त, टेंशन काय को लेते हो, ठीक है। कब खोजा था? नवा नवा चीज का क्या करोगे तुम लोग? खोज करोगे, कुछ नहीं करना है ना, ठीक। क्या नहीं करना है? कुछ नहीं करना। 1 और 8 कितना होता है? 9। 1 और 8 9, ठीक है। नवा नवा चीज को खोजोगे तो 1 + 8 क्या हुआ? न्यू 9, ठीक है। और कितने लोगों ने खोजा? 2 लोगों ने खोजा। 1892। अब भुलाओगे तो बताओ तो भला, नहीं भुलाओगे ना? अब भुलाओगे तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? याद रखना ना, 1 और 8 9, और नवा चीज को खोजोगे तो 9 बोलते हो उसको। कितने लोगों ने खोजा इसको? 2 लोगों ने। तो 1892 में खोजा गया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? अब समझिएगा, ये जो वायरस है ना, इसी को बोला जाता है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। क्या बोला जाता है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। क्यों बोला जाता है सर ऐसा? तो ये जो वायरस रहता है, ठीक है, कौन? वायरस। ये जो है ऑब्लिगेटेड मीडिया पर अटैक करता है। ये जो है मृत चीज़ों पर भी पाया जाएगा और जीवित चीज़ों पर भी पाया जाएगा। निर्जीव में भी पाया जाएगा और सजीव में भी अपना वर्क करते हैं ना, ठीक है। अपना वर्क क्या करते हैं? करते हैं, समझ रहे हो? इसीलिए सजीव और निर्जीव के बीच की क्या बोला जाता है? इसे कड़ी। निर्जीव के बीच की कड़ी अगर कोई है तो उसे क्या बोला जाता है? वायरस। कौन है? वायरस को क्या बोला जाता है जी? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। अब समझिए, ये जो वायरस रहता है ना, इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन। तो वायरस के प्रोटीन की खोज किसने की? तो याद रखना है आपको, डेन। क्या याद रखना है? डेन। एक आदमी आया ना, वायरस इन लोग तो खोज लिए, बेचारे लोग कितना मेहनत खोजे, माखुर उखुर खा खुआई के नहीं खोजे। अब एक आदमी ना आता है, इधर उधर करता है पूरा वायरस को, एकदम 3-4 ठो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगा दिया, ऐसे करके देखता है चारों तरफ, ऊपर नीचे दायां बायां सब तरफ देखा। एक ठो उसको दिख गया ना प्रोटीन टाइप का, ठीक, प्रोटीन टाइप का दिखा तो वो आदमी बौरा गया। क्या हो गया? बौरा गया। बौराना मतलब जानते हो? पगला गया, ठीक है। क्या हो गया? वो बौरा गया और बोला, अब मैंने खोज दिया डेन। क्या बोलता है? अब मैंने खोज लिया डेन। इसलिए याद रखना है, वायरस में प्रोटीन की खोज किसने की? तो बाउडेन ने। किसने किया? बाउडेन, ठीक है। बौराया और डेन बोला, ठीक है। तो इसलिए वायरस में प्रोटीन की खोज, वायरस में प्रोटीन की खोज किसने की? तो बाउडेन ने। किसने की? बाउडेन ने। ओके है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताओ भाई।
यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ। ठीक है, वायरस में विषाणु में प्रोटीन की खोज किसने की? बाउडेन ने। ठीक है कि नहीं है बताओ? ओके है। अब समझिए, ये जो वायरस है ना, ये जो वायरस है, ठीक, जब मानव में होता है तो उसे वायरल डिसीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वायरस डिसीज। लेकिन यही चीज हम जो आज के डेट में इंसान विकट खा रहा है ना, क्या खा रहा है? कोको। क्या खा रहा है? कोको। कोको मतलब मुर्गी। क्या खा रहा है? मुर्गी। ठीक है, मुर्गियों में भी एक बीमारी होता है, विकट फेमस बीमारी ना। ठीक है, क्या बीमारी? विकट फेमस बीमारी मुर्गियों में होता है। तो समझना है आपको, वायरस से ही मुर्गियों में बीमारी, मुर्गियों में बीमारी कौन सा बीमारी होता है सर? तो याद रखना है आपको, रानीखेत। कौन सा बीमारी? रानीखेत। ठीक है, कौन सा खेत? रानीखेत। अब ये कैसे याद रहेगा सर? कुछ याद नहीं करना है। ठीक है, अब समझिएगा, खेत जानते हो, खेत जिसमें अन्न उगाया जाता है। ठीक है, तो इन लोग जो है मानव लोग जानते हो, अभी अभी तो हमारा भारत क्या बना है? क्या बना है जी? अरे मोदी जी जब से आए हैं तभी से तो बना है हमारा भारत। क्या? स्वच्छ भारत अभियान के तहत चला गया, जिसके अंतर्गत आपको टॉयलेट वगैरह सबके घर में बना के दिया है। उसके पहले सब कहाँ जाते थे? खेत में। कहाँ जाते थे? खेत में। और मुर्गी बेचारी कहाँ जाती थी रानी बन के? खेत में। ठीक है, तो इसलिए याद रखना है। और जब मुर्गी जाएगी खेत में तो उसको बीमारी नहीं होगा। आपका अपशिष्ट पदार्थ खेत में है तो उसको खाने जाएगी कौन? मुर्गी। ठीक है, बोल रही मैं रानी हूँ, मैं रानी हूँ, खेत में जा रही, उसको क्या हो जाता था? बीमारी, वायरस से। इसीलिए याद रखना है आपको, वायरस से अगर कोई बीमारी होता है मुर्गी में तो उसे आप क्या बोलोगे? रानीखेत बीमारी बोलोगे। ओके है, हम आपको अब बता रहे हैं कि वायरस से होने वाले बीमारी कौन कौन सा है। ठीक है, तो समझिएगा कि कल हमने बोला था ये क्या है? बैक्टीरिया। ये क्या है? वायरस। प्रोटोजोआ, फंगी, हेलमिंथिस। ठीक है, वायरस क्या है? ये वायरस। अब समझिए वायरस कैसे। ठीक, अब आप ऐसे करके इशारा किसको करते हो जी? क्या किसी को आशीर्वाद देना है? खुश रहो, ऐसे करते हो। मतलब होता है 2 नंबर जाना। क्या जाना है? 2 नंबर जाना। कभी आप लोग देखे होंगे रेलवे स्टेशन, कभी आप सफ़र किए होंगे तो रेलवे स्टेशन में ना, ठीक, एकदम से आप रात भर सफ़र किए हो, ठीक है, और वहाँ पे सुलभ शौचालय में भीड़ लगा हुआ है। आप इशारा करते हुए जाओगे दौड़ते दौड़ते, ददरे ददरे मेरे को बहुत ज़्यादा है ना लगा है कह के। ठीक है, एक लड़की थी, ठीक है, एक लड़की थी जिसका नाम था क्या? रेखा। ठीक, अब वो सुबह सुबह उतरी बिलासपुर रेलवे स्टेशन में। उसका पेट वैसे ही खराब था। ठीक है, उसका पेट क्या था? खराब था। वो दौड़ते दौड़ते गई सुलभ शौचालय के पास, इशारा करते हुए। क्या करते हुए? इशारा, हेल्प मी कहा थी। ठीक है, प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक, प्लीज प्लीज कहते हुए। ठीक है, कौन? रेखा। तो 2 लोग क्या बोल रहे हैं? रेखा हमें, और ऐसे करके ऐसा भाई, अब लगा है तो आदमी क्या एकदम से वही कार्यक्रम थोड़ी कर देगा ना। ठीक है, मारते पीटते, चलो हटो हटो हटो। अब मारना क्या बोलते? हिट करना। हिट करते हुए उन सब लोगों को कहाँ छोड़ दी? पीछे छोड़ दी। ठीक है, तो आपको समझना है, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। 2 आदमी जो बात कर रहे थे उसमें से एक आदमी का नाम था यश। क्या नाम था? यश। तो उन लोग दोनों बात कर रहे थे, बोले यश, रेखा हम मतलब रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। ये जो पीछे दिखाई दे रहा होगा ना, यहाँ पीछे, पीछे का मतलब पीछे समझिएगा। ठीक है, तो बोलिए एक बार, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। यस। क्यों छोड़ी मतलब तो समझ गए ना, रेलवे स्टेशन का कहानी। कहाँ के रेलवे स्टेशन? बिलासपुर रेलवे स्टेशन। ठीक है, कौन लड़की आई? रेखा।
और वहाँ पे कौन कौन खड़े थे? एक था एबी डिविलियर्स और एक था यस। ठीक है, ओके है, याद हो गया कि नहीं? चलो इसका क्या मतलब है? तो रे से याद रखना है आपको रेबीज। क्या याद रखना है? रेबीज। नाम तो सुना ही होगा। ठीक, क्या याद रखना है जी? रेबीज। खा से आपको याद रखना है खसरा। क्या याद रखना है? खसरा। सुने हो जी? खसरा मतलब होता है मीजल्स। क्या होता है? मीजल्स। इसे मीजल्स भी बोला जाता है। ठीक, और हा से याद रखना है आपको हर्पीज। क्या याद रखना है? हर्पीज। ठीक है, में से याद रखना है आपको मेनिंजाइटिस। क्या याद रखना है? मेनिंजाइटिस। ठीक है, ठीक है। ही से याद रखना है आपको हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस। टा से याद रखना है आपको ट्रैकोमा। क्या याद रखना है? ट्रैकोमा। पहले नाम समझ लो, फिर सबका डिटेल बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, ही से क्या? हेपेटाइटिस। टा से ट्रैकोमा। अब करके कट कर देना है। क्या कर देंगे? इसको कट कर देंगे। ठीक है, और प से याद रखना है आपको आपका सबसे फेमस बीमारी कौन सा? पोलियो। क्या याद रखना है जी? पोलियो। ए से याद रखना है सबसे विकट खतरनाक बीमारी एड्स। क्या चीज? एड्स। चे से याद रखना है आपको चेचक। कौन सा रोग? चेचक। ओके है। छो से याद रखना है आपको छोटी माता। क्या याद रखना है? छोटी माता। ड से याद रखना है डेंगू। क्या याद रखना है? डेंगू। ठीक है। ग से याद रखना है आपको गलसुआ या गलशोध। ई से याद रखिएगा इन्फ्लुएंजा। 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 इन्फ्लुएंजा वायरस सुने होंगे जी। ठीक है, अब यस को यहाँ पे उतारता हूँ। हैं, यस। यस से ए से वाई से याद रखना है आपको येलो फीवर। पीत ज्वर, येलो फीवर। ई से याद रखना है इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस। एस से याद रखना है आपको सार्स। अब ये सब क्या होता है सर? ठीक, एक बार रिपीट मारेंगे। रे से रेबीज, खा से खसरा, ह से हर्पीस, में से मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रैकोमा, बोलो, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, गलसुआ, इन्फ्लुएंजा। वाई से येलो फीवर, ई से इंसेफेलाइटिस, एस से सार्स। नाम याद हुआ कि नहीं बस ये बता दो। 2-3 बार उसको पढ़ो और बोलो, ऑटोमेटिक याद होगा बिंदास टाइप का। कैसे याद होगा? बिंदास। ट्रिक क्या है हमारा? रेखा हमें हिट करके पोचे छोड़ गई। यस, ठीक है कि नहीं है? ठीक, अब समझते जाना है ना। ये जो रेबीज है ना, रेबीज किसे बोलते हैं सर? तो समझिएगा, रेबीज का मतलब होता है जब कोई, कौन बोला मैं, जब कुकुर काट दिया ना तो आदमी क्या हो जाता है? रेबीज। क्या हो जाता है? रेबीज। इसीलिए अगर कुत्ता काटे, चाहे वो पगला रहे चाहे समझदार रहे, कुत्ता तो कुत्ता है, कुकुर तो कुकुर है। ठीक है, कुकुर के काटने से जो बीमारी होता है उसे क्या बोला जाता है? रेबीज। अब केवल कुकुर नहीं ना, मान के चलो बेंद्रा काट दिया, ठीक, मान के चलो गाय वाले लोग काट दिए, बिल्ली काट देती है कई बार। काटने से ही नहीं ना, उसके नाखून में भी उसका वायरस रहता है। ऐसे करके कोकर दिए, ठीक है, ऐसे करके क्या कर दिए? कोकर दिए। ठीक, कोकरता है या काटता है तो क्या हो सकता है? रेबीज। और रेबीज अगर किसी को हो गया ना
तो इस बीमारी को हाइड्रोफोबिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइड्रोफोबिया। अब हाइड्रोफोबिया क्या है सर? तो हाइड्रो का मतलब होता है पानी और फोबिया का मतलब होता है डरना। तो पानी से डरने लगता है अगर किसी को क्या हो जाए, रेबीज। याद रखना रेबीज जो है ना, यहाँ से ऐसे लार बुहाते रहता है। क्या बुहाते रहता है? लार। ऐसे करके पूरा रेबीज आ गया है। मजाक में मत लेना, रेबीज बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी। पानी को देखिए ऐसे करता है। कैसे करता है? ठीक, तो रेबीज समझ में आया कि नहीं? इसके लिए वैक्सीन लगता है। जैसे ही अगर किसी को अगर कुकुर बिलाई ठीक कुछ भी काटे, भालू शेर कुछ भी काटे, तो आपको सबसे पहले रेबीज का वैक्सीन लगवाना चाहिए, तुरंत के तुरंत। ठीक है, रेबीज का इंजेक्शन आता है, तुरंत जाके आपको लगाना है। अब खसरा, खसरा क्या होता है? नाम सुने होंगे, इसे मीजल्स भी बोला जाता है। बच्चों में ज़्यादातर ये बीमारी होता है, याद रखना है। इसका एक टीका भी लगता है MMR का। किसका? MMR का, मीजल्स मम्प्स रूबेला, इसका एक टीका लगता है। तो खसरा क्या होता है? तो देखे होंगे छोटे छोटे बच्चे के इधर पीठ तरफ ना, इधर लाल लाल दाना के रूप में, ठीक है, आ जाता है, डॉट 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 दाना के रूप में निकलता है। छोटे छोटे बच्चों में देखना ये बीमारी ज़्यादा होता है। ठीक है, कौन सा टीका लगता है इसका? MMR का। किसका? MMR का टीका लगता है। ठीक, समझना है हर्पीस। अब हर्पीस क्या होता है सर? तो यह भी एक स्किन डिसीज है। अगर किसी को हर्पीस हो गया ना, तो उसको भी एकदम खसर खसर खजुआना, एकदम बॉडी में कहीं कहीं एकदम रेड कलर का रेडनेस वगैरह आ जाएगा, एकदम चकता चकता हो जाएगा, मतलब ऐसे ऐसे पूरा घेरा घेरा हो जाएगा। तो ऐसे बीमारी क्या बोलते हैं? हर्पीस। ठीक है, अब याद रखना है आपको मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होता है सर? तो याद रखिएगा मेनिंजाइटिस जो है यह भी एक क्या है? मानसिक, मतलब मानसिक बोले तो मस्तिष्क की बीमारी है। किसकी बीमारी है? मस्तिष्क। इसमें जो है मस्तिष्क में समझ जाओ कुछ प्रेशर पड़ने पर या धक्का पड़ने पर आदमी को मेनिंजाइटिस हो जाता है। क्या हो जाता है? मेनिंजाइटिस। उससे इसकी याददाश्त में प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, या फिर चीज़ें, उसका हेड पेन करेगा, हेड में सूजन सूजन महसूस करेगा। ऐसा बीमारी क्या होता है? मेनिंजाइटिस। ठीक है, इधर आप देखे होंगे हेपेटाइटिस। क्या दिखाई दे रहा है? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस याद रखिएगा लीवर से संबंधित बीमारी है, यह वायरल डिसीज है। याद रखना है आपको, अगर किसी को हेपेटाइटिस हो गया ना, ठीक, तो समझिए कि उसके फैमिली वाले को भी होने का चांस रहता है, क्योंकि ये फैलने वाली बीमारी है। इसलिए अगर किसी को हेपेटाइटिस हो गया है तो उसके फैमिली वाले को वैक्सीनेशन कराना चाहिए। हेपेटाइटिस का वैक्सीनेशन आता है। ठीक है, कारण लोगों को पीलिया भी हो सकता है। क्या हो सकता है? पीलिया, जॉइंडिस। ओके है कि नहीं है? ठीक, अब समझिए ट्रैकोमा। ट्रैकोमा क्या होता है? आंखों में इन्फेक्शन। एक बीमारी और होता है आंखों से, कंजक्टिवाइटिस। सुने होगे? क्या सुने हो? कंजक्टिवाइटिस। अरे अभी जो दिख रहे थे आई फ्लू वाला कहानी, यही ट्रैकोमा और कंजक्टिवाइटिस का बड़ा भैया है। कौन है? बड़ा भाई। ठीक है, वे उनके छोटे छोटे भाई। ठीक है ना। ट्रैकोमा अगर किसी को इधर से लाल लाल दिखेगा, ठीक, कंजक्टिवाइटिस हुआ तो इधर से चिपरा निकलने लगेगा, पानी निकलने लगेगा, है कि नहीं? दर्द महसूस करेगा। ठीक, अब इसके बड़े भैया कौन है? आई फ्लू। तो एकदम दोनों तीनों चारों रूप को दर्शा लिए वो। नहीं, मैं ट्रैकोमा के भाई हूँ, मैं कंजक्टिवाइटिस के भाई हूँ, और मैं स्वयं तो लाल भी दिखता था, चिपरा भी निकलता था, और विकट पिराता भी था। होता था कि नहीं? हाँ, तो ये ट्रैकोमा है। ओके, अब आपको समझना है पोलियो। क्या समझना है? पोलियो। याद रखिएगा पोलियो जो है ना, ठीक है, ये पूरे संपूर्ण अंग को, तंत्रिका तंत्र को डिस्टर्ब कर देता है। किसको? तंत्रिका तंत्र। अगर किसी को पोलियो हो गया, क्या हो गया? पोलियो अगर हो गया तो समझना है आपको कि वो आदमी का कोई न कोई अंग, एक तो पूरा बॉडी, ठीक है, एक तो पैर पूरा पतला, हाथ पैर पूरा पतला। तो ऐसी बीमारियां हमारे भारत में बहुते ज़्यादा था, बहुते ज़्यादा ना। 2014 में हमारा भारत क्या बना? पोलियो मुक्त बना। क्या बना जी? पोलियो मुक्त बना। कब बना? 2014 में। ठीक है, इसके पहले ठीक एक बैठक हुई थी,
ठीक है, WHO और इंडियंस और जितने भी देश हैं उनके बीच में। तो हमारे भारत के लोग ठीक बोले कि पोलियो मुक्त भारत हम बना के देखेंगे। ठीक, तो ये जो WHO ने ना हंस के बोला, ठीक है, कि हाँ देखते हैं कर पाओगे कि नहीं। वो चीज़ हमारे भारतीय वैज्ञानिक को उस दिन लग गया। कहाँ लगा? दिल में। और जिस दिन दिल में लगा था ना, उस दिन से इतना मेहनत किया और उन्होंने वैक्सीन तैयार कर दिया। और आज भारत पोलियो मुक्त भारत बन चुका है। और आज भारत का वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन पूरे देश में वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट जाता है। तो जोरदार तालियां बजनी चाहिए हम भारत के वैज्ञानिकों के। ठीक है, ऐसे होते हैं हमारे भारतीय वैज्ञानिक। कितना बड़ा दिल है, सोचो, निःशुल्क दे रहे हैं पूरी दुनिया को। इतनी सस्ती और इतनी बेहतरीन वैक्सीन बनाया जो कि 2 बूंद जिंदगी का। ठीक है, आप सभी ने पिया होगा, नहीं पिए हो? पिए हो ना? ठीक, तो चलिए समझिए। एड्स सुनाई दे रहा है क्या? ए से एड्स। अब एड्स क्या होता है सर? विकट, खतरनाक अगर कोई बीमारी है तो एड्स वायरल डिसीज है। आपको पता ही होगा कि वह एड्स किस किस माध्यम से होता है। तो याद रखना है आपको कि एड्स जो है, इन्फेक्टेड अगर कोई व्यक्ति है, ठीक, तो अगर उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज़न बिना जांच के, HIV के जांच के अगर किसी के ऊपर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा रहे हैं तो उसको एड्स हो सकता है। अगर कोई एड्स का बीमारी कोई वाला व्यक्ति है, तो किसी के ऑपरेशन के दौरान कट डाउन से ऐसे ब्लड का मिक्सर हो गया तो एड्स हो सकता है। दूसरा, बिना प्रोटेक्शन के आप संभोग करेंगे, सेक्स करेंगे तो भी एड्स होने का संभावना नहीं, होबेज करेगा। ठीक है, संभावना वाली बातें नहीं है, क्या होगा? होबेज करेगा। ओके है, तो समझना है आपको। एड्स का फुल फॉर्म क्या है जी? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और इस एड्स को एक चीज और बोला जाता है, क्या चीज? HIV। क्या बोला जाता है? HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ओके है कि नहीं है? अब समझिए एड्स की थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए। एड्स का जो सबसे पहला मरीज, क्या बोला मैं? एड्स का सबसे पहला मरीज कहाँ पाया गया बोलेगा तो याद रखना है अमेरिका के कैलिफोर्निया में। कहाँ पाया गया? अमेरिका के कैलिफोर्निया में पाया गया। ठीक है, इस रोग को पहले नहीं जानते थे। क्या बोलते हैं? एड्स बोले, HIV बोले, भांचा बोले, कका बोले, ममा बोले, क्या बोले? तो सबसे पहला HIV, ठीक है, की खोज या पहचान की गई, जिस रूप में उस बीमारी को नाम दिया गया तो याद रखना है आपको कब दिया गया? तो 1982 में। कब दिया गया HIV नाम? 1982 में क्या नाम दिया गया? HIV। ठीक है, कब दिया गया? HIV। अब याद रखना है आपको कि HIV की जननी, HIV आया कहाँ से? पहला मरीज भले कहाँ मिला है? अमेरिका के कैलिफोर्निया में। लेकिन पहला मतलब जो इसकी जो जननी है, इस HIV का जन्म कहाँ से हुआ तो याद रखना है साउथ अफ्रीका से। कहाँ से हुआ है? साउथ अफ्रीका से। नोट डाउन करते जाएंगे ना। कहाँ से हुआ है? साउथ अफ्रीका, जिसे दक्षिण अफ्रीका भी आप लोग बोलते हो। ठीक है, अब ये जो है एड्स जहाँ विकट पाया जाएगा ना, ठीक है, उसे अब उसकी राजधानी, तो एड्स की राजधानी किसे बोला जाता है तो याद रखना है युगांडा। किसको बोला जाता है? युगांडा। ठीक है, पहले एड्स की जननी साउथ अफ्रीका, एड्स का पहला मरीज अमेरिका के कैलिफोर्निया। HIV का नाम दिया गया 1982 में, एड्स की राजधानी युगांडा। ओके है, इस एड्स के लिए एक जांच होता है, ठीक है, जिसे बोला जाता है एलिजा टेस्ट। क्या बोला जाता है? एलिजा या फिर एलाइजा भी बोल सकते हो। ठीक है, क्या टेस्ट होता है? एलिजा टेस्ट। इस एलिजा का फुल एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेंट एसे।
समझ में आया कि नहीं? चलो बोलो एक बार, एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेंट एसी। याद रखना है ना, पेपर में आता है एलाइजा का फुल फॉर्म क्या है कह के, लिख लो अभी, है कि नहीं है। अब समझिए, जब ना धीरे धीरे देखा गया अचानक से कैसे एकदम से HIV फैलाइज कर रहा है, बहुत बढ़ते जा रहा है, ये सब फैलता कैसे जी? अब देखो, हमारे इंडियंस जाएंगे कहाँ, अमेरिका या दक्षिण अफ्रीका, वहाँ जाके अब देखो इंडियंस ऑलरेडी इतने स्मार्ट होते हैं, ससुरे लोग कहीं से भी सेटिंग कराते हैं, अब वहाँ सेटिंग करके भगवा के ले आए कहाँ, इंडिया में, ठीक है। अब वहाँ ऑलरेडी वो बेचारी किससे इन्फेक्टेड थी, किससे, एड्स से। अब वो हमारे भारत में आएगी तो उसके लड़का छौना लोग होंगे, धीरे धीरे बढ़ जाएगा ना। अभी वो दे सचिन और हैदर की कहानी जान रहे होगे, हमारा भाई सचिन इतना स्मार्ट, ठीक है, पाकिस्तानी महिला को उठा के ले आया, मतलब उसके प्यार लेके नहीं आया। सोचो इंडियंस का प्यार इतना है यार, ठीक है, लोग दौड़े भागे आते हैं इंडियंस इंडियंस कर, ठीक है, बहुत बड़ा दिल है हम भारतीय लोगों का। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब बढ़ते हुए देखा गया ना, तो इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन गठित किया गया। क्या किया गया? ऑर्गेनाइजेशन गठित किया गया, जिसका नाम दिया गया नेको। क्या नाम दिया गया? नेको। क्या नाम दिया गया? नेको, ठीक है। तो नेको का फुल फॉर्म याद रखना है आपको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। लिखो भाई लिखो, ठीक है, बाद में भूल जाओगे, कोई भरोसा नहीं है, लेकिन याद रखना है आपको, ठीक, समझ में आया? ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद नहीं होगा सर, क्या याद रखना है? सुनो, किसी को अगर HIV हो गया, दोस्ती करोगे, ठीक है, हेलो मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ, मुझे HIV है, नको नको नको, क्या बोल देना, नको नको नको। ये हमारे सोसाइटी में क्या है, प्रतिबंधित है। तो इसलिए याद रखना, कौन से ऑर्गेनाइजेशन, नेको, ठीक है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। कब इसका गठन हुआ सर? तो याद रखना है आपको 1992 में। कब हुआ है? 1992 में। दो डेट बताया ना, एक 1982, एक 1992। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है ना? 1982 10 साल बाद तो बनेगा क्या, है कि नहीं? कोई बीमारी का पता कैसे चलेगा? ये जो HIV जो बीमारी है ना, अचानक से आपको पता नहीं चलेगा ना क्या हुआ, बहुत स्लो एकदम। दीमक जानते हो, दीमक लकड़ी के अंदर घुस जा रहेगा तो भी पता नहीं चलता, लेकिन अंदर से क्या कर देता है, पूरा खत्म कर देता है। वैसे ही HIV का वायरस होता है, अंदर चल तो देगा, अंदर से तुम्हारे शरीर को धीरे 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 पूरा तोड़ना चालू कर देगा, लेकिन एक दिन जब तोड़ेगा ना, 5 से 10 साल में तुमको पता चलेगा कि हाँ इसको HIV। और 100% अगर किसी को HIV है तो उसको TB भी होगा। क्या होगा? TB भी होगा। ओके है कि नहीं है? समझ में आया? ठीक। HIV, एड्स, चेचक, क्या बोला मैं? चेचक। ये सर चेचक क्या है? ऐसे पकड़ के उठा देते हैं उसको चेचक बोलते हैं? ऐसा नहीं है, नहीं, ठीक। इसे बोला जाता है, चेचक को क्या बोला जाता है? स्मॉल पॉक्स। क्या बोला जाता है? स्मॉल पॉक्स। छोटी माता को क्या बोला जाता है? चिकन पॉक्स, ठीक है। छोटी माता को कंफ्यूजन मत होना ना, स्मॉल पॉक्स मतलब छोटी माता, ऐसे मत समझ लेना। स्मॉल पॉक्स मतलब चेचक बड़ी माता, और छोटी माता मतलब चिकन पॉक्स। अब ये क्या होता है सर, जानते तो होगे आप। कहा जाता है कि एक बार अगर किसी को क्या हो गया, माता हो गया, माता, गांव में सीधा सीधा माता बोलते हैं, ठीक है, दोबारा उसको नहीं होता, लेकिन हो भी सकता है ना, ठीक है, हो भी जाता है, कई लोगों को मैंने देखा है, ठीक। तो समझिएगा, ये जो है ये भी एक वायरल डिसीज, अगर उसके फैमिली किसी को हुआ है तो बाकी फैमिली के लोगों को भी होने का चांसेस है। इसका भी वैक्सीनेशन होता है, जाके करा लीजिएगा। अगर किसी को कभी क्या हो, माता, पूरे फैमिली के लोग क्या करा लें, वैक्सीनेशन। बहुत जलन, बहुत दर्द, इधर पूरा पीठ से लेकर, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सबसे पहले चेचक का असर किस अंग पर पड़ता है? आप लोग बताइए, हैं? त्वचा में तो पड़ेगा, वो क्या कर, मूड़ी में पड़ेगा, यहाँ पे बाल में आ जाएगा, चौथ में एकदम से चेचक बाल में आ जाएगा भाई, स्किन में तो पड़ेगा, त्वचा में तो पड़ेगा। फेस, पैर की, पेट, किधर, पीठ, लेकिन आंसर लेता है पैर। याद रखना ना,
आंसर क्या लेता है? पैर। फेस में तुमको लगेगा क्योंकि फेस में दिखता है, लेकिन वो पैर से शुरू होता है। कहाँ शुरू होता है? पैर से। आंसर लेता है, क्वेश्चन आया हुआ है बता रहा हूँ, ठीक है, कि माता या छोटी माता या चिकन पॉक्स किस अंग को सबसे पहले प्रभावित करता है? तो पैर में। पैर में दिखाई दे, प्रभावित बोले तो पैर में दिखाई देता हो, तो पूरे बॉडी को प्रभावित कर। देखे होगे ना, चेचक अगर किसी को हो गया, छोटी माता अगर हो गया, स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स अगर किसी को हो गया, पूरा इतना जलन, पूरा एकदम फोड़ा 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 हो जाता है। जब वो फूटता है भाई, इतना जलन, इतना दर्द असहनीय। ठीक, तो वैक्सीनेशन करा सकते हैं, इसका वैक्सीनेशन भी होता है। अब समझिएगा, आपको बता रहा हूँ, छोटी माता हो गया, डेंगू, ठीक है, अभी सबसे ज़्यादा सेशन में चल रहा था डेंगू, वायरस है ना भाई, ठीक है, कौन सा बीमारी है? वायरस। तो याद रखना है, ये जो डेंगू है किस वजह से होता है सर? तो एक मच्छर, ठीक है, एक जो मलेरिया जो होता है वो मादा एनाफिलिस, लेकिन डेंगू किससे होता है सर? तो याद रखना है, चलो लिख लेना, इसमें नहीं लिख रहा हूँ, एडिस एजिप्टी। क्या बोला मैं? एडिस एजिप्टी। सर याद नहीं हो रहा है तो लेडीज जानते हो, लेडीज जानते हो, आदमी का पूरा खून पी देती है, सुने होगे? नहीं सुने हो? शादी होने के बाद उसकी लेडीज उसका खून पी दी, तो ये ससुरा पूरा पूरा प्लेटलेट पी देता है। कौन? एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? डेंगू। कौन सा रोग होता है? डेंगू। ठीक है, तो याद रखना है, लेडीज खून पीती है और डेंगू प्लेटलेट पी देता है। इसमें जो है प्लेटलेट्स इतना कम हो जाता है, एक एक दिन में 30-30 हज़ार 40 हज़ार प्लेटलेट कम होता है। अगर किसी को डेंगू हो गया तो 40-50 हज़ार तक है प्लेटलेट तो आदमी जिंदा रहेगा। अगर 30 हज़ार 20 हज़ार में पहुंच गया तो आदमी का मृत्यु लगभग कन्फर्म है। ठीक, पूरा प्लेटलेट्स को ना पूरा ख़त्म करता है। इम्यून सिस्टम कमज़ोर होबे करेगा, प्लेटलेट कम होगा, तो इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है सर प्लेटलेट का? तो याद रखना है आपको, 1.5 लाख से 4 लाख तक। ठीक है, कितना रहता है? 1.5 लाख से 4 लाख तक। तो कभी भी अगर किसी का प्लेटलेट डाउन हो, तुरंत जाके क्या जांच करवाएं? डेंगू जांच करवाएं, अभी के सेशन में स्पेशली। ठीक है, ठीक है, 50 हज़ार से कम ना रहे ना, अगर 50 हज़ार से कम है समस्या हो सकता है। ठीक, एक सलाह दे रहा हूँ, अगर किसी को डेंगू हो गया, ठीक है, प्लेटलेट अगर बढ़ाना है, पपीता के पत्ती का जूस पियो। ठीक है, क्या पियो? पपीता के पत्ती का जूस पी लेना, ठीक है, उससे प्लेटलेट बढ़ता है। ठीक है, ये नेचुरल, बाकी तो डॉक्टर लोग बताबे करेंगे आपको। ठीक, कितना से कम ना हो? 50 हज़ार से प्लेटलेट कम ना हो। ठीक है, डेंगू हो गया क्या? अब समझना है आपको गलसुआ। कौन सा रोग? गलसुआ। अबे गलसुआ क्या होता है? तो देखे होंगे बचपन में ऐसे करके पूरा सूजन ऐसे लगाते थे, जिसे बोला जाता है डम्पलास्ट। क्या बोलते थे? डम्पलास्ट। हम लोगों को हुआ था, आप लोगों को हुआ है क्या? कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, ऐसे करके ऐसे सूजन हो जाता था। तो सूजन ऐसी नहीं होता था किसी मारने से, किसी पीटने से, वायरस इन्फेक्शन के कारण क्या हो जाता था? वो सूजन हो जाता था, और उसी क्या बोलते हैं? गलसुआ, या इसी को बोला जाता है मम्प्स। क्या बोला जाता है? मम्प्स। अब ये चीज़ जो है ना, आप लोग देखे होंगे, ये ज़्यादातर बच्चों में ज़्यादा होता है ना, 12-15 साल से, 0 से 12-15 साल के बच्चों में एकदम से क्या हो गया? सूजन हो गया है मामा, सूजन हो गया मामा, ऐसे कर। ठीक है, बातें नहीं कर पाते, तो क्या हो गया? मतलब खाना खाते नहीं बनता। ठीक है, ऐसे करते हैं मम से अगर किसी को हो गया तो। ठीक है, और इसके लिए भी क्या लगता है? मैं बोला MMR का टीका बताया हूँ ना जी। MMR मतलब मीजल्स, मम्प्स, रूबेला। ठीक है, इसका भी क्या लगता है? वैक्सीनेशन लगता है। अब इधर देख लो भाई, ये है इन्फ्लुएंजा। कौन सा वायरस? इन्फ्लुएंजा। अब इन्फ्लुएंजा तो नाम सुने ही होगे ना? नहीं सुने हो? इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, एक समय पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंजा वायरस हो रहा था। स्वाइन फ्लू सुने हो? स्वाइन फ्लू टाइप से ही होता है इन्फ्लुएंजा वायरस भी। ठीक है, एक बार किसी को हो गया, बगल वाला कर दोगे, मतलब खांस दोगे, कोरोना टाइप का।
ठीक है, तो भी फैल जाएगा। ठीक, अगर पूछे क्वेश्चन इतना पूछेगा, ठीक है, कि वायरस से होने वाला रोग कौन कौन सा है, ठीक है, उसमें ऑप्शन दे देगा तुम्हारा, ठीक, मलेरिया, टाइफाइड, टिटेनस, इन्फ्लुएंजा। क्या आएगा आंसर? इन्फ्लुएंजा। बाकी को बताया हूँ ना, आगे वीडियो में और बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। बोला है मैं 40-50 करवाएगा करवाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। अब आ जाते हैं यस की तरफ। किसके तरफ? यस की तरफ। अब इस यस का मतलब समझना है आपको। येलो फीवर, येलो फीवर, पीत ज्वर सुने होंगे, पीत ज्वर। जब किसी को पीत ज्वर हो जाएगा ना, पूरे शरीर में इतना ज़्यादा उसका शरीर टेम्परेचर बढ़े रहेगा कि मत पूछो, एकदम पूरा हड्डी हड्डी में दर्द करने लगेगा। किस में दर्द करने लगेगा? हड्डियों में दर्द, एकदम सिर में चढ़ गया बुखार ऐसे लगेगा। ज़्यादा दिन हो गया, 2 से 4 दिन, 1 हफ्ता तक हो गया, तो आदमी का क्या हो सकता है? मृत्यु भी हो सकता है, परलोक आदमी सिधार सकता है। इसलिए ये सब बीमारियों से आपको सावधानी और थोड़ा सा अवेयरनेस लाने की ज़रूरत होती है। इग्नोर नहीं मारना है भाई, ठीक है। कोविड में कई लोग एकदम हम संध्या को मार लेते हैं, सैनिटाइज कर देते हैं, बोलते थे, है कि नहीं? देसी अल्कोहल मारते हैं सर, सैनिटाइज हो जाता है। वाह, बड़े बड़े वैज्ञानिक पड़े हैं हमारे यहाँ तो। खैर, ठीक है, आगे देखिए। ई से याद रखना है आपको, इंसेफेलाइटिस। क्या याद रखना है? इंसेफेलाइटिस। अब इंसेफेलाइटिस क्या होता है सर? पहली बार सुनने टाइप का लग रहा, सुने होगे। मस्तिष्क में ना घाव हो जाता है, समझ, मुड़ी में घाव नहीं ना, कहाँ? मस्तिष्क में। अगर मस्तिष्क में इन्फेक्शन हो गया अंदर, ठीक है, तो वहाँ की कोशिकाएं सड़ने लगती है। क्या होने लगती है? सड़ने लगती। इतना दर्द करेगा ना कि मत पूछो, असहनीय दर्द, सूजन हो जाएगा, सड़ने लगेगा। ठीक है, मस्तिष्क सड़ने लगे, कौन सा बीमारी? इंसेफेलाइटिस। अब ये जो है सार्स, याद रखना है, सार्स का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है। क्या होता है सार्स का फुल फॉर्म? तो याद रखिए, सीवियर एक्यूट, क्या चीज? एक्यूट, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अब ये कौन सा वायरस है सर? पहली बार सुने हो दादा हो, कोविड वायरस सुने हो, कोविड-19 कोरोना वायरस, तो उसी में पाया जाता है सार्स। ठीक है, कोविड का जांच कराने बोलते हैं SARS-2 लिख के देते डॉक्टर लोग, कभी ध्यान नहीं दिए होंगे इसलिए। ठीक, कोविड का ही वायरस है कौन? सार्स। ठीक है, क्योंकि कोविड भी किसको इन्फेक्ट करता था? लंग्स को, फेफड़ा को, और ये भी किसको कर रहे हैं? रेस्पिरेटरी बोल रहे हैं ना भाई। ठीक है, और बहुते ज़्यादा करता था ना, बहुते ज़्यादा, इसीलिए सार्स। फुल फॉर्म क्या बोलो? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ओके है कि नहीं है? यहाँ तक समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।